एवरीवन, दिस इज दिलशी अख्तर, केमिस्ट्री फैकल्टी ऑफ आईआईटी नीट एट सेंट जेवियर स्कूल। आज हम पढ़ेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ठीक है, सीएफटी थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, जैसे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी था, ठीक है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़े, अब हम सीएफटी पढ़ेंगे। देखिए, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और सीएफटी में क्या डिफरेंस है, हम आपको ये बताते हैं। चलिए देखते हैं पहले सीएफटी, ठीक है, सीएफटी देखिए, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में क्या होता था, मेटल और लिगेंड बॉन्डिंग होती थी। लिगेंड अपना इलेक्ट्रॉन क्या करता था, मेटल को डोनेट करता था, ठीक है, और मेटल क्या करता था, एक्सेप्ट करता था डी ऑर्बिटल में, ठीक है। तो मेटल और लिगेंड के बीच में क्या होता था, बॉन्डिंग होती थी, जिसको हम मेटल लिगेंड बॉन्डिंग, ये वीबीटी में पढ़ते थे, हाइब्रिडाइजेशन, शेप वगैरह कैसे निकालते हैं, इसमें पढ़ते थे। लेकिन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्यों पढ़े, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्यों आई? देखिए, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी इसलिए आई, वहाँ पे इसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि मेटल और लिगेंड के बीच में क्या होता है, इंट्रैक्शन होता है, ठीक है। मेटल और लिगेंड के बीच में क्या होता है, इंट्रैक्शन होता है, इसीलिए यहाँ पे हमको सीएफटी पढ़ना पड़ता है, ठीक है। मेटल और लिगेंड के बीच में इंटरेक्शन होता है। अब वो इंटरेक्शन क्या हो सकता है, आयन इंटरेक्शन हो सकता है, फिर डाइपोल आयन इंटरेक्शन हो सकता है, या फिर आयन डाइपोल। हम यहाँ मेटल और लिगेंड के बीच में क्या पढ़ेंगे, इंटरेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, इंटरेक्शन, ठीक है, इंटरेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। और वो इंटरेक्शन क्या हो सकता है, जैसे आयन आयन इंटरेक्शन, ठीक है, आयन आयन इंटरेक्शन हो गया, या फिर हो गया आयन डाइपोल इंटरेक्शन, ये हो गया, ठीक है। चलो, आयन आयन इंटरेक्शन जैसे कैसे कहते हैं, आयन आयन इंटरेक्शन की अगर हम बात करें, जैसे आपका ये हो गया, ठीक है, ये हो गया आपका NiCl4-3। अब ये आयन आयन इंटरेक्शन कैसे हुआ, जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट इसका निकालोगे तो Na+ हुआ, ये तो आयन फॉर्म कर रहा है। क्लोरीन माइनस भी इसका जो लिगेंड भी है वो कैसा है, आयन फॉर्म कर रहा है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे मेटल और लिगेंड के बीच में कैसा हो रहा है, आयन आयन इंटरेक्शन हो रहा है, ठीक है। मेटल और लिगेंड के बीच में आयन आयन इंटरेक्शन हो रहा है, तो इसलिए हम इनको बोलेंगे आयन आयन इंटरेक्शन यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। बट यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे आयन डाइपोल इंटरेक्शन, जैसे एग्जाम्पल अगर हम ले रहे हैं, जैसे हम मान लेते हैं ये है आपका NH3 ठीक है, और ये -2, और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, इसका भी +2 आएगा, लेकिन इसमें लिगेंड क्या है, वो न्यूट्रल है। लेकिन इसमें लिगेंड क्या था, वो क्या था, निगेटिव लिगेंड था, तो इसलिए यहाँ पे Na+, इसमें ये भी पॉजिटिव था मेटल आपका, और ये आपका निगेटिव लिगेंड है, तो इसका मतलब ये क्या है, आयन से, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए हम बोलेंगे ये क्या है, आयन आयन इंटरेक्शन। और यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या है, आयन डाइपोल इंटरेक्शन, देख रहे हैं Na पे क्या है, प्लस चार्ज है, और आपका जो लिगेंड है वो क्या है, न्यूट्रल है, तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि डाइपोल हो रहा है, ठीक है, मेटल और लिगेंड के बीच में। मतलब मेटल क्या है, वो आयन हो गया, और लिगेंड क्या है, आयन नहीं, ये न्यूट्रल है, तो ये आयन डाइपोल मानेंगे, तो आयन डाइपोल इंटरेक्शन इसको हम बोलते हैं। तो इसका मतलब सीएफटी का कहना था कि जो सीएफटी है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के नाम से इसको जानते हैं, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है, तो मेटल और लिगेंड के बीच में एक तरीके का इंटरेक्शन होता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं आपका सीएफटी थ्योरी कह सकते हैं। तो आयन आयन इंटरेक्शंस और आयन डाइपोल इंटरेक्शन। अब बात करते हैं जैसे सेंट्रल मेटल एटम का अगर बात करें, तो सेंट्रल मेटल एटम क्या है, लिगेंड क्या है, अपना इलेक्ट्रॉन क्या है, उसको डोनेट करता है, वो क्या करता है, एक्सेप्ट करता है जो उसके डी ऑर्बिटल है। अब हम बात करते हैं इसके जैसे डी ऑर्बिटल है, जैसे हम मेटल की बात करते हैं सेंट्रल मेटल एटम की, इसमें क्या है, डी ऑर्बिटल है, ठीक है, डी ऑर्बिटल है। अब हम इस डी ऑर्बिटल की बात करते हैं, ठीक है, जैसे हम इसका मान लेते हैं, ये क्या है, डी ऑर्बिटल है, मान लेते हैं 3D, 1 2 3 4, ठीक है, ये हो गया डी ऑर्बिटल। तो अब ये क्या होगा इसमें, अब क्या होता है, जब ये मेटल लिगेंड के बीच में जब इंटरेक्शंस होता है, तो जो मेटल का जो डी ऑर्बिटल है वो क्या होता है, एक्साइट हो जाता है, ठीक है। और जब एक्साइट हो जाता है, इसका मतलब हम यहाँ पे बनाते हैं इसको इस तरीके से, एक्साइट हो जाता है। और जब एक्साइट होता है तो ये क्या होता है, अपना कहते हैं कि ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, ठीक है, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। जैसे अब ये हो गया आपका, ठीक है, अब ये क्या हो गया, एक्साइट हो गया। अब जब एक्साइट हो गया तो ये क्या करेगा, अपना ये ऑर्बिटल इसमें इस तरीके से हो जाता है, इस तरीके से हो जाता है, तो यहाँ पे हो जाता है एक का, यहाँ पे इस तरीके से ऑर्बिटल जो है वो स्प्लिट हो जाता है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में जो मेटल के 3D ऑर्बिटल होते हैं, वो जो डी ऑर्बिटल है वो डीजनरेट हो जाते हैं, मतलब क्या है, एक स्प्लिट अप हो जाते हैं 2 फॉर्म में, ठीक है। जैसे यहाँ पे 2 ऑर्बिटल है, यहाँ पे ये 3 ऑर्बिटल हो गए, ठीक है। जैसे इसका नाम ये क्या हो जाएगा, dx² - y², और यहाँ पे dz², और यहाँ पे dxy, dyz एंड dzx, और यहाँ पे
dx² माइनस y² और यहाँ पे dz², ठीक है। तो ये दो ऑर्बिटल में क्या हो गए, स्प्लिट अप हो गए। और ये कौन सा ऑर्बिटल है, हम बात कर रहे हैं टेट्राहेड्रल की, ऑक्टाहेड्रल की। तो हम बात कर रहे हैं अभी ये जो स्प्लिट हम किए हैं, करवाए हैं, ये है ऑक्टाहेड्रल की, अभी हम बात कर रहे हैं, ये हम ऑक्टाहेड्रल की डिस्कशन कर रहे हैं, ऑक्टाहेड्रल, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल की बात कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे ये इस तरीके से, ये यहाँ पे तरीके का गैप होता है जिसको हम बोलते हैं CFSE, ठीक है, क्रिस्टल फिल स्प्लिटिंग एनर्जी, ठीक है। यहाँ पे इन दोनों को जो अलग किया, स्प्लिट अप किया है, तो गैप को बोलते हैं CFSE बोलते हैं, ठीक है। इन दोनों का जो गैप है उसको डेल्टा से जानते हैं इसको, ठीक है। और सबकी अलग अलग होती है। ये पूरा टोटल जो वैल्यू होता है वो 10 dq के बराबर होता है। ये टोटल जो वैल्यू है इसकी वो क्या होता है, 10 dq के बराबर होता है, अलग अलग होता है। यहाँ पे अगर यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे इसका होता है -2/5 होता है, और यहाँ से लेके यहाँ तक की अगर इस बात करें तो +3/5 होता है, ठीक है। सबका अलग अलग वैल्यू होता है। अब इस चीज को हम बोलते हैं T2G से रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ पे हम EG से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ऑर्बिटल ये जो dx² y² और dz² के हैं, इसको हम EG से डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ पे इसको क्या करते हैं, हम T2G से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की बात कर रहे हैं। अब जैसे इसमें अगर इलेक्ट्रॉन आ गए, ठीक है, वो स्प्लिट अप हो गए फिर 2 फॉर्म में, मतलब अलग अलग ऑर्बिटल हो गए, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे इसमें इलेक्ट्रॉन फील करना है, ऑक्टाहेड्रल की हमने बात किया, ऑक्टाहेड्रल में किस तरीके से करेंगे, जैसे हम इसी में एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। बात करते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मान लेते हैं आपका एक एग्जाम्पल, वो भी ऑक्टाहेड्रल का लेते हैं, ठीक है। जैसे कॉपर है आपका, यहाँ +2, ठीक है, ये है आपका कॉपर है, +2 है। अब इसका क्या करेंगे, आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो ये होता है 3d9 4s2 या फिर 3d10 4s1, ये होता है। तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये क्या हो गया, निकल गया, तो यहाँ पे 3d9 ही बचेगा, +2 ऑक्सीडेशन की हम बात कर रहे हैं, ये हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रॉन को कैसे फील करेंगे, देखिए। तो पहली बार इसमें तो इस तरीके से फील करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, इस तरीके से फील करेंगे। और जब ये स्प्लिट अप होगा तो यहाँ पे देखिए किस तरीके से फील करते हैं, पहले इसमें फील करेंगे, फिर इसके बाद हम इसमें फील करते हैं, उसके बाद अब जो इलेक्ट्रॉन फिर इसमें वापस से इसमें करेंगे। जैसे ये यहाँ पे 9 है, तो अब हम यहाँ करेंगे 9, 1 2 3 4 5, फिर इसमें आइए 6 7 8 एंड 9। इस तरीके से हम इसको फील करते हैं, स्टेप बाय स्टेप, पहले इसमें करेंगे फिर इसके बाद इसमें करेंगे, ठीक है। इस तरीके से इसको फील किया जा सकता है। 10 है, फिर इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा एक और 10 हो गया। इसका मतलब ये कौन से केसेस के लिए हमने बताया एग्जांपल, D9 के लिए, ओके, ये D9 के लिए। अब इसको लास्ट में अगर आप निकालें किस तरीके से लिखेंगे, देखो T2Z में कितने इलेक्ट्रॉन है, T2Z एंड EZ की बात कर रहे हैं, ठीक है, T2Z EZ की बात कर रहे हैं। T2Z में देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ हम लिखेंगे T26, और EZ पे कितना है आपका 1 2 3, तो हम यहाँ लिखेंगे 3, ठीक है। इस तरीके से हम क्या करते हैं, इसको लिखते हैं। और इस वाले में देख रहे हैं 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसमें क्या है, नहीं है, ठीक है। इस तरीके से हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनों को फील करते हैं, ओके। चलिए अब हम बात करते हैं, ये रहा ऑक्टाहेड्रल की बात। अब हम बात करते हैं टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की बात करते हैं, ठीक है। टेट्राहेड्रल में क्या होता है, चलिए देखते हैं। टेट्राहेड्रल में भी उसकी स्प्लिटिंग हम देखेंगे। जैसे टेट्राहेड्रल के केस में जैसे ये क्या हो गया, एक साइड हो गया 1 2 3 4, तो इसी तरीके से इसका भी स्प्लिट अप हो जाएगा। बस इसमें डिफरेंस क्या होता है, यहाँ पे आपका ऊपर जो रहता है वो dxy dyz एंड dzx रहता है, और नीचे क्या रहता है आपका, यहाँ पे हो जाएगा E और यहाँ पे हो जाएगा T2। यहाँ पे देखिए Z नहीं प्रेजेंट रहता, Z का मतलब होता है ज़ीराड, इसमें Z प्रेजेंट नहीं रहती, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब इसमें ये क्या है, इसी तरीके से ये भी क्या हो गया, CFSE हो गया, ठीक है, इसी तरीके से ये भी CFSE हो गया। अब यहाँ से इस तरीके का क्या है, टोटल गैप कितना होता है आपका 10 dq हो गया, जिस तरीके से इसका हो जाएगा -6 से हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा 4 dq, ठीक है। इस तरीके से हम इसका करेंगे। तो इसमें भी अगर इलेक्ट्रॉन फील करना है तो स्टेप बाय स्टेप पहले इसमें करेंगे, फिर इसमें। जैसे हम बात करते हैं, मान लेते हैं D6 की बात करते हैं, ओके। चलिए 1 2 3 4 5 एंड 6, अब इसमें करिए 1 2 3 4 5 एंड 6, इस तरीके में इसको फील करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे E पे 3 है और यहाँ पे T2 पे कितना है 3,
इस तरीके से क्या होता है इसको हम फिलअप करते हैं। ओके, चलिए ये हो गया क्रिस्टल फील्ड थ्योरी।